को इंसाफ आखिर कब तक। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे आप देख रहे हैं हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें भीड़ लगातार यहां पर इस घर में बढ़ती हुई चली जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। सत्य, मैं चाहूंगी तस्वीरें आपको दिखाइए। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ के लोकल पार्टीज हैं, उसके नेता आए हुए हैं, परिवार वालों से लगातार मुखातिब हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऊपर की भी तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोग इस वक्त छत पर भी चढ़कर बैठे हुए हैं, अलग अलग एंगल से वो तस्वीरें लेने की कोशिश। और आपको ये भी बताते चले कि कुछ ही पलों के इंतजार के बाद राहुल प्रियंका की एंट्री यहाँ पर होगी। परिवार वालों की ओर से उन दोनों के यहाँ पर आगमन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि हम किसी भी तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें चाहिए अपनी बेटी के लिए इंसाफ, हमें चाहिए अपनी बहन के लिए इंसाफ। और लगातार इंसाफ की लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है 14 सितंबर जब से ये घटना निकलकर सामने आई है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष मिश्रा हाथरस से ही हमारे साथ मौजूद हैं और मौसमी सिंह लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के काफिले के साथ ही वो चल रही हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए काफिला कहां तक पहुंचा है? हाथरस में एंट्री कितनी देर में हो जाएगी? क्या कुछ देख रही हैं अपने आसपास आप, मौसमी? चित्रा, देखिए हम लोग लगातार नोएडा से जो काफिला है राहुल और प्रियंका का, उसके साथ चल रहे हैं और लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी बची है। किसी भी वक्त बस 5 से 6 किलोमीटर दूर बाद उस भूलगढ़ी गांव में जहां आप मौजूद हैं वहां पे ये काफिला पहुंच जाएगा। और बता दें आपको कि केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और अधीर रंजन चौधरी, ये 3 और बाकी नेता हैं जिनको अनुमति मिली थी। कुल 5 लोगों को अनुमति मिली थी जाने के लिए हाथरस, उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बाकी ये 3 नेता शामिल है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता है, केसी वेणुगोपाल संगठन के नेता है, मुकुल वासनिक भी बहुत ही पुराने सरीखे नेता है और ये महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। अब ये लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हाथरस पहुंच रहे हैं और किसी भी वक्त आप उनका काफिला देख सकेंगे। चित्रा, कुछ ही देर का और इंतजार, जिसके बाद हाथरस में एंट्री हो जाएगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। आज ताबड़तोड़ दोनों भाई बहनों की ओर से आपको बता दें यूपी सरकार को निशाने पर लिया गया। न सिर्फ लगातार ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे कोई भी ताकत यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोक सकता, बल्कि प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को किया है कटघरे में खड़ा। क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जब हाथरस के लिए वो निकल रही थी, सुनिए। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। न्याय के लिए वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और इस बात का भरोसा बार बार परिवार को दे रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कुछ ही पलों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इस गांव में एंट्री होने वाली है। जैसा कि मौसमी सिंह बता रही थी, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी और बाकी रह गई है। सीधे आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपकी जहाँ पर मौजूदगी है, परिवार की ओर से हड्डियां, अस्थियां तो चुन ली गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उसको लेकर भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी ही बेटी की अस्थियां हैं या फिर किसी और की। और इसी सवाल को उन लोगों ने आज उन 2 अधिकारियों के सामने भी रखा जो यूपी सरकार का पक्ष लेकर आज इस घर में आए हुए थे, इस बात का भरोसा देने कि सरकार आपके साथ है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। भरोसा जगा पाए क्या आशुतोष? दरअसल चित्रा, उन्हीं संवेदनाओं का, उन्हीं भरोसे की जो कमी थी, उसी की भरपाई करने के लिए आज सरकार की ओर से ये संदेश भेजा गया। वो सरकार के 2 सबसे बड़े अफसर नहीं, बल्कि ये सरकार अपने आप में पहुंची थी ये दिखाने के लिए कि हाँ, कुछ गलतियां हुई होंगी और शायद इसीलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। तमाम सियासत चलती रही, सवाल उठते रहे, लेकिन यहाँ तो प्रशासन अपनी ही हरकतों से खुद को एक्सपोज करता रहा। और जब इतनी फजीहत हो गई
तब सरकार ने अपने नुमाइंदों को भेजा कि जाइए, भरोसा दीजिए, न सिर्फ सांत्वना दीजिए, ये यकीन दिलाइए कि इंसाफ होगा। लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है। जो भी विरोधी पार्टियां हैं, अमूमन ऐसे मौकों पर उनकी कोशिश होती है कि जो पीड़ित परिवार है उनके पक्ष में खड़े रहें, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको कटघरे में घेरा जाए। सरकार प्रशासन कटघरे में घिरी रही। बहरहाल राहुल गांधी के आने का समय हो चुका है, अब से 3 से 4 मिनट, क्योंकि हर पल वो फासला कम हो रहा है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से हरकत में है। बड़ी व्यवस्था, सिर्फ एक जिले की नहीं, आसपास की पुलिस तो छोड़िए, पीएसी तैनात कर दी गई है। ये लंबा आप बैरिकेड देख पा रहे हैं जहां मैं इस समय खड़ा हूं, बैरिकेड के इस तरफ भी पुलिस है। जाहिर है बाहर बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक भी। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर कई अलग अलग गुटों के समाज के दूसरे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी महासभाएं भी चला रहे थे, और ये सब तब हो रहा था जब प्रशासन ये कह रहा है कि हाँ, जानकारी आप दे रहे हैं। प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि इस समय घुप अंधेरा पूरे के पूरे गांव में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पोल पर लाइट्स तक नजर नहीं आती हैं जब इस गांव के भीतर आप एंट्री लेते हैं, और यहाँ पर भी अलग से जो 2 बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं उसके जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अंधेरा रहता है। गांव में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त हाथरस के भूलगढ़ी गांव में हम मौजूद हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का क्या कहना है? मां और भाभी को आखिर भरोसा सरकार पर, प्रशासन पर क्यों नहीं हो रहा? एसआईटी की टीम का आज तीसरा दिन था इन्वेस्टिगेशन उससे पहले दिन की, लेकिन 2 दिनों तक वो गायब रही। इसको लेकर तमाम बातों पर मैंने बातचीत की है पीड़िता की मां और उनकी भाभी से। उनकी ओर से क्या जवाब मिला, अब वो सुनिए। मट्टी आई थी उस दिन, हाँ, परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं पैर की मेरी बहू, मेरी ननद की मट्टी तो कम तक दे दो, मुझको दिखा दो, मेरी बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। पैर तक पकड़ लिए थे, मेरे बाप को पता है, सब कुछ हम लोगों ने किया। क्या हुआ? क्या एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा, और डीएम साहब आए थे। ऐसा आपको पता है 5 पुलिसकर्मी हटा दिए गए, सस्पेंड हो गए हैं अपने पद से, आपको पता है? ये जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं जानकारी है इस बारे में। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, 5 लोगों को। 2 दिन से यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं था। परसों भी यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं गई थी बाहर, आप लोग यहीं पर थी? नहीं, मैं ना कहीं जा रही। अच्छा, ये बताइए, अब जब एसआईटी गठित है, आप एसआईटी जांच पे आपको भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, सब लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी राहुल आने वाले हैं। ये लोग वास्तव में आप लोगों के किसी से बात हुई है फोन पर आपकी? किसी से? हमारा नंबर किसी के पास नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है, किसी से नहीं। ये लोग राजनीति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि लग रहा है आपको सही में आपको न्याय दिलाना चाहते हैं? नहीं मालूम, पता नहीं है क्या दिलवाएंगे, आपको नहीं पता है कुछ भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए आप लोग के नार्को टेस्ट की बात हो रही है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही पता चली। अब आप नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं, आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप, लोग तो ऐसे पूछ सकते हैं। जानते नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और कह रहा क्यों है। बदला है? हमने नहीं बदला है, वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, वो लोग आए थे, जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए, सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई एसआईटी की टीम, कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी, कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है?
आज भी कोई हमें तो नहीं आया। जानकारी दी गई कि नहीं एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं हो जाने रहा देंगे। है, कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते। उन्होंने इस तरह का बयान दिया हाँ, है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे उनके खिलाफ? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? वो डीएम साहब कब आए थे? डीएम साहब कब आए थे? हाँ, परसों आए थे, कल परसों आए एसआईटी की टीम। कल कोई भी नहीं आया यहाँ कल पर? कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं इसलिए हम लोगों, तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या कब यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे, हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाग संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी वो थी। लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई तो वो है। आधी रात को जो जलाया गया वो फिर क्या था? वो उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये सवाल, ये बॉडी किसकी थी, क्यों जलाई गई। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि एसआईटी परसों जब आई थी तो क्या क्या पूछताछ की और कितने घंटे तक यहाँ पर रही थी? कम 2:30 बजे तक, सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक थी यहाँ 2:30 पर बजे एसआईटी तक। की टीम। और क्या क्या पूछा गया था? उन्होंने वही सब, क्या कैसे हुआ, कौन था, कैसे, यही सारे सवाल जो आप लोगों को बताए वही सवाल वही सवाल पूछा गया। वही हम। और डीएम साहब एसआईटी के जाने के बाद आए थे? हाँ, उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो, बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? जानते हो तुम्हारा केस उल्टा अच्छा, ये कर जो देगा। नार्को टेस्ट होगा आप लोगों का पता है? नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार हैं नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए। आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्यों? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे जो झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। परिवार के लोगों का जो दर्द था वो तो आपने सुन लिया है। मैं चाहूंगी सत्य जरा यहाँ पर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने के मद्देनजर यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ये तमाम अधिकारी आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर की शर्ट में लगातार वो गाइड करते हुए मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि यहाँ से तमाम मीडिया जो है वो बाहर चली जाए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों लोग बैठकर बातचीत करेंगे। सब बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? Please, we are just security concerned. आप लोग Z+ से हैं? Yeah. इनका ये कहना है कि ये Z+ से हैं और इस वजह से सिक्योरिटी के मद्देनज़र यहाँ पर लोगों को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पीछे ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी से ऐसा लग रहा है ताल्लुक, या फिर Z+ सिक्योरिटी से कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी के आने के मद्देनज़र मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ सत्या इधर आइए। इधर अंदर आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मीडिया कर्मियों की और इनके लिए अब बड़ी चुनौती होगी मीडिया को यहाँ से हटा पाना। और मीडिया के कैमरे अगर नहीं रहेंगे तो राहुल और प्रियंका किस तरह की बातचीत करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल उन लोगों का कहना है कि वो Z+ सिक्योरिटी से हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से मीडिया को बाहर किया जाए ताकि राहुल और प्रियंका, चूंकि बस कुछ ही दूरी पर हैं और वो लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आशुतोष, सीधे आपका रुख करते हुए, अब राहुल और प्रियंका की एंट्री ऐसा लग रहा है कि होने वाली है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर अब सिक्योरिटी वाले सारे ऑफिसर्स आके अब मीडिया से कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाइए घर के। यहाँ पर सिर्फ प्रियंका और राहुल ही रहेंगे और उनके साथ जो बाकी के 3 और नेता, यानी कि 5 लोगों का डेलीगेशन। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है आपको? कितना देर और कितनी दूरी पर हैं, कब पहुंच रहे हैं? 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए देखिए जहां पर आप वो बंदोबस्त देख रहे हैं यहाँ पर भी हरकत तेज हो गई। देखिए एक पूरा रस्सियों के जरिए बैरिकेड बनाए जा रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। नारेबाजी होने लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में, उनके स्वागत में यहाँ पर नारेबाजी होने लगी है। तो लगातार देखिए विपक्ष जिस तरह हमलावर है यहाँ पर, इस बीच कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेड लगा दी गई हैं, लोगों को रोक दिया गया कि आप इस तरफ रहें। पुलिस हमें भी कह रही है कि देखिए आप एक तरफ हो, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हम भी दूसरी किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सीधे यहाँ तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस के लिए मशक्कत ये हो गई है कि दरअसल ये प्रमुख हाईवे है, रास्ता न ब्लॉक। और ये देखिए काफिला, ये गाड़ियों का एक पहला काफिला कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि ये काफिला किसका है। हम यहाँ पर एक वीआईपी व्हीकल देख रहे हैं और ये आगे एक बड़ी गाड़ी जा रही है, ये सीओ की गाड़ी है, जो सर्कल ऑफिसर हैं उनका काफिला जा रहा है, क्योंकि जाहिर है एक तय प्रोटोकॉल के तहत इनको मैं रोकूंगी ले जाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि चंदपा से। थाने में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, चंदपा थाने में पहुंच चुके हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, वहां से तो सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता है यहाँ पहुंचने पर। चंद्रमा, मौसमी और क्या जानकारी देंगी? थाने के पास पहुंच चुके हैं दोनों ही नेता। मौसमी जी चित्रा, देखिए आपको बता दें, आज तक पर सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं बुलगड़ी। सारे नेता यहाँ पे उतरते हुए, और यहाँ देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं वो अब उतर रही हैं।